हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो हमारा आज का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है, द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 ट्रैकिंग एसडीजी 7, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो हम इसका एक होलिस्टिक अप्रोच में इसको पढ़ेंगे ताकि मेंस लेवल और प्री लेवल दोनों से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर कर पाएँ। सो वील सी वाई न्यूज़, व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7? सो इट इज़ दिस अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देन व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस क्या हैं। देन इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे कैसे इंडिया उनको अचीव कर रहा है या क्या स्टेटस है उनका। इंडिया के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स या ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो एसडीजी 7 की ओर इंडिया को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी। देन वी हैव आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो टोटल देर आर 17 एसडीजी गोल्स। इसमें से यूपीएससी तो नहीं बट स्टेट पीसीएस डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे व्हाट इज एसडीजी 10, व्हाट इज एसडीजी 5, व्हाट इज एसडीजी 4। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर स्टेट पीसीएस। नाउ Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। वाई न्यूज़। सो एक रिपोर्ट रिसेंटली ट्रैकिंग एसडीजी 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज हुई है और इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, यूनाइटेड स्टेट स्टार्टेक्स डिवीजन ने, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूएचओ, ये 5 इसमें थे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर न्यू यूनाइटेड नेशन असेसमेंट, फैक्टर्स हैं जैसे कि एक्सेसिव इन्फ्लेशन है वर्ल्ड में, एक अनक्लियर मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, डेप्थ हार्डशिप है, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक अचीव करने में हिंड्रेंस प्रोवाइड करा रही हैं, ऑब्स्टिकल्स प्रोवाइड करा रही हैं। सो एसडीजी 7 एक्चुअली इज टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बीइंग्स। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7? 2015 में यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स थे वो एक साथ आए थे और इन्होंने 2030 एजेंडा अडॉप्ट किया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 17 गोल्स थे जिनको 2030 तक इनको अचीव करना था। इसमें से हम एसडीजी 7 इसमें पढ़ेंगे। सो इसका एम है यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग हो, एंड डबलिंग हिस्टोरिक लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, एंड मोर ओवर सस्टेनेबली इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल in the global energy mix. So this is the aim of the SDG 7. So to ensure access to affordable, reliable, sustainable, modern energy for all. So this is what 7 is. So what are the major highlights of the report? First of all is progress towards the specific targets, access to electricity and clean cooking. Global access अगर हम electricity का देखेंगे तो 84% से 2010 में to 91% इंक्रीज हुआ है ये, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो गई है। नंबर ऑफ पीपल अगर हम देखेंगे तो 1.1 बिलियन 2010 में थे हु वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बट नाउ दे आर 675 मिलियन इन 2021। ये जो गोल है यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी का, ये अभी 2030 तक होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इट्स रिमेन्स एल्यूसिव, इट कैन हैपन और नॉट। सो फैक्टर्स हिंडरिंग अचीवमेंट ऑफ एसडीजी 7, व्हाट आर द फैक्टर्स? हाई इन्फ्लेशन है, अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, डेप्थ स्ट्रेस है, लिमिटेड फाइनेंशियल फ्लोज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं, एंड दीज ऑल हैव बेसिकली कंट्रीब्यूटेड इन फॉलिंग ऑफ ट्रैक इन अचीविंग द एसडीजी 7। रिपोर्ट ऐसे सेवरल मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स हाईलाइट करता है, जैसे कि अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, करेंसी फ्लक्चुएशन, डेप्थ स्ट्रेस हो गया, बहुत सी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, वॉर्स चल रही हैं बहुत सी कंट्रीज में, कुछ में सिविल वॉर है, कुछ में इंटरनेशनल वॉर्स है, लैक ऑफ फाइनेंसिंग एंड सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है, टाइटर फिशल सर्कमस्टांसेस हैं, मोर ओवर प्राइसेस के जो मटेरियल्स के जो प्राइसेस हैं दे आर राइजिंग डे बाय डे। देन
एक्सेस टू क्लीन कुकिंग अगर हम बात करेंगे तो 2.9 बिलियन पीपल 2010 में थे जिनके पास क्लीन कुकिंग का एक्सेस नहीं था, बट अब ये इंप्रूव हुआ है 2.3 बिलियन पे। लेकिन अभी भी 1.9 बिलियन लोग 2030 तक देर आर वेरी लेस चांसेस कि इनको शायद एक्सेस मिले एंड ऑल। सो रिपोर्ट जो है ये इंडिकेट करता है कि अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो रिसेंटली क्लीन कुकिंग को तो उन्होंने ट्रांजेक्ट किया है, बट देर आर चांसेस कि वो वापस से ट्रेडिशनल बायोमास यूजेज पर चले जाएं। सब साहारा अफ्रीका में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है क्लीन कुकिंग का इंडिया में, इन अफ्रीका में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, अभी भी ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो गए जहाँ पे क्लीन कुकिंग पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई थी, हम उसको आगे देख लेंगे, जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह। सो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, सो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 7.2, एसडीजी 7 के अंदर बहुत सारे टारगेट्स हैं, 7.1, 7.2, 7.3 एंड ऑल। सो रिन्यूएबल एनर्जी 7.2 में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी इसकी ग्रोथ हुई है 2010 से, लेकिन सब्सटैंशियल स्केलिंग अप बहुत ज़रूरी है। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, सो इट रिमेन्स लो एट 19.1% और 12.5% एक्सक्लूडिंग द ट्रेडिशनल बायोमास। Meeting the international climate energy goals, it actually requires substantial investments of approximately $1.4 to 1.7 ट्रिलियन एनुअली चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थ्रू 2030, बट इतना फाइनेंशियल फ्लो है नहीं। एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, सो दिस इज द टारगेट 7.3। करंट रेट इंप्रूवमेंट जो एनर्जी एफिशिएंसी का है ये ट्रैक पे नहीं, क्योंकि जो एम था दैट इज टू डबल द एनर्जी एफिशिएंसी। सो अभी ये उतना ट्रैक पे नहीं है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फिलहाल 1.8% है। इट ये बेसिकली शॉर्ट है, जो टारगेटेड इंक्रीज था वो 2.6% था। सो बिटवीन 2010 एंड 2030। इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंशियल फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज 7.8। फाइनेंशियल फ्लोज would support clean energy developing in the developing countries, and ये 2020 से decline किए हैं। So financial resources are more than a third lower than the average in the previous 10 years. So the previous decade, जो decade 2010 से 2019 तक का था, इसका जो एवरेज लेंगे तो इसका 1/3 लोअर है फिलहाल। ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है फाइनेंशियल फ्लोज का, ये स्मॉल या फिर ये जो फ्लो हो रहा है ये बहुत स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज में ही फ्लो हो पा रहा है, और इससे चैलेंजेस हो रहे हैं एसडीजी 7 को अचीव करने में, पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस को या स्टेट्स को, लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है सी वगैरह का। देन रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट अगर हम देखेंगे, सो रिकमेंडेशंस आर टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोर ओवर टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी टू मीट द टारगेट्स बाय 2030, टू एनहेंस फाइनेंशियल फ्लोज एंड इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन टेक्नोलॉजी। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लगभग इतना हमें पर ईयर चाहिए। सो एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन, अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, डेब्ट स्ट्रेस, इन सब के लिए। देन एक्सेलरेट प्रोग्रेस इन एनर्जी इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट इज वेरी नेसेसरी टू अचीव दिस टारगेट। Then to strengthen international cooperation and support for the countries which are facing energy challenges, especially the countries which are least developed nations or the small island developing countries. So this is why international cooperation should be strengthened and these countries should be supported. Monitor and track progress regularly to identify the gaps, and moreover we should take necessary corrective measures to achieve our goal. Now India and SDG 7. So if we'll see about India, so approximately 100% of the population or all the villages of the India have access to electricity. Access to clean cooking, there are 71% people. Access to renewable energy, there are just 36%. And if we'll see about this energy efficiency, so this is the global average of 4.6 and country values में 4.5 पड़ती है. Renewable energy capacity per capita is 105. एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज अगर हम देखेंगे, सो इसमें अगर कंट्री की वैल्यू है दैट इज 1275। ये चीज़ आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज काइंड्स ऑफ डेटा फॉर योर मेंस प्रैक्टिस। सो इंडिया के और इनिशिएटिव्स ऐसे कौन से हैं जो एसडीजी 7 की ओर लेके जाते हैं? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, जिसको सौभाग्य भी कहा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया, ये सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स है टू इम्प्रूव द सप्लाई। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, ये फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए टर्न अराउंड प्लान है
फॉर स्टेट्स डिस्कॉम्स। अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूवमेंट योजना है जिसको आदित्य कहा जाता है। पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम में एक्चुअली एग्रीकल्चर फील्ड्स में सोलर पंप्स का इंस्टॉलेशन वाली ये एक स्कीम है, सो यू शुड रिमेंबर इट। सो दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स। उज्ज्वला योजना हो गया। उज्ज्वला योजना आपका गैस सिलेंडर फ्री में कुछ दिए गए थे महिलाओं को, तो वो एक क्लीन एनर्जी की ओर लेके जाता है। सो दीज आर गोल्स एंड these are the initiatives or schemes by our Indian government to achieve this. Now we have our today's prelims practice question. So consider the following statements. This question came in the 2016. Try to do it. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome. So the Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. I hope you all can answer it. Which of the following statements given above are correct? Only one, only two, both, or neither? Then we have our, you can type the answer in the comment section below. They'll let you know if it's correct or not. And we have our mains practice question. How can we achieve the sustainable development goal of assuring access to affordable, reliable, sustainable and modern technology for all? What are some of the possible solutions and actions that can be taken by the governments, businesses and individuals to overcome these obstacles and accelerate the progress towards this goal? So you can write it and you can send it at our mail. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.